खेत तो उजड़ने दो, कंगना का मकान थोड़ी है। ये आज बड़ा पूरे देश में चल रहा है और वास्तव में ये सच्चाई है ये बात। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में योगेश यादव जी समय का ध्यान रखते हुए प्लीज सिर्फ अपनी उपस्थिति ही दर्ज करवाने की कोशिश करें सभी। योगेश यादव। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार साहब। उपस्थिति तो हमारी वैसे ही हो जाती आने के बाद। और अब मैं आज के इसके जो धरने में सम्मानित मंच, जिसमें मुख्य रूप से हमारे श्री रणधीर पनियार जी और बजरंग दास गर्ग जी, मुख्य प्रवक्ता अश्वनी शर्मा जी, हरपाल पूरा जी और भूपेंद्र गंगवा जी, धर्मवीर गोयल जी, सभी रतन पानू जी, एडवोकेट अजय जांगड़ा जी, सभी सम्मानित साथी, क्योंकि सभी प्रमुख कार्यकर्ता हमारे पूरे हिसार जिले से आए हुए हैं। सभी का आज के इस धरने पर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि ये जो 3 अध्यादेश है, तीनों अध्यादेश घोर किसान विरोधी है और कल इनको जो राज्यसभा में पेश किया गया है, इतिहास का ये सबसे काला दिन के रूप में गिना जाएगा। क्योंकि ये जो बिल है इसमें मुख्य रूप से अडानी और अंबानी को लाभ पहुंचाने का ये मोदी जी का जो सपना है, किसानों को इनके जो पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रखा जा रहा है और जो हमारे किसानों के घोर विरोधी बात है। आपने देखा होगा किसानों और आड़तियों का चोली दामन का साथ रहा है। जब जब किसान को कोई कर्ज की जरूरत हो, आड़तियों से कर्जा लेते हैं और हमारे आड़ती भाई और किसान भाई आज जो है अपनी जो फसल का भाव है उनको MSP पे इस बिल में पेश नहीं किया गया। अगर सरकार की मंशा इतनी ही स्पष्ट थी तो जो हमारा चौथा जो अध्यादेश है। नमस्कार, मेरा नाम आकाश और आप सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं। अभी हम मौजूद है हिसार कोर्ट के बाहर, जहां पर कांग्रेस ने अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कल के दिन जो पूरे रोड़े के बीच में हमने देखा कि किस तरह से किसान अध्यादेशों को पास किया गया, इतने शोर शराबे के बीच में माइक वगैरह तोड़े गए थे। विपक्ष के जोरदार विरोध के बावजूद कानूनों को पास कर दिया गया, किसी तरह की सुनवाई नहीं की, ध्वनि मत के आधार पर उन्हें पास किया गया। उसी के विरोध में आज कांग्रेस ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया। यहाँ मौजूद कुछ नेताओं से हम बातचीत करना शुरू करते हैं कि उनका इस पर क्या मत है और आगे की क्या रणनीति रहेगी। नमस्कार सर जी। सर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। कल के दिन हमने देखा कि इतने शोर शराबे के बीच में ध्वनि मत के आधार पर बिल को पास कर दिया गया, विपक्ष की बिल्कुल भी नहीं सुनी गई। उस बारे में क्या कहेंगे? दूसरा, आगे की रणनीति क्या होगी सर? बिल तो पास हो चुके हैं। आदरणीय हमारी अध्यक्षा कांग्रेस पार्टी की बहन कुमारी शैलजा के निर्देश अनुसार हर डिस्ट्रिक्ट मुख्यालयों पर आज प्रदर्शन चल रहे हैं। आज के अध्यक्षा हमारे CWC के मेंबर है आदरणीय चौधरी कुलदीप सिंह जी के नेतृत्व में आज धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं। किसानों के जो 3 अध्यादेश जो सरकार ले आई है उनको हम निरस्त करने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। अभी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में दोनों पास हो गए। ये काला कानून है, इसको लोग नहीं चाहते। कल भी धरना प्रदर्शन किसानों ने किया था और हमने समर्थन किया था। आज हमारी पार्टी की तरफ से हर जगह जिला मुख्य पर धरने प्रदर्शन है। सभी पार्टी एकजुट होकर ये कार्य कर रही है। आने वाला टाइम कांग्रेस का होगा। धन्यवाद। जय हिंद। सर, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जब भी इसके ऊपर सवाल किया जाता है सरकार से कि किसान जो है इसका विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद आप इसको पास कर रहे हैं, तो उनका एक ही जवाब होता है कि जो विपक्ष है उनको भड़का रहा है किसानों को। हर एक जब भी उनका कोई एक हिस्टोरिक बिल के नाम से वो कुछ भी पास करते हैं और कहा जाता है कि विपक्ष भड़का रहा है जब भी विरोध होता है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे सर? सरकार जो कह रही है पूर्णतः गलत कह रही है। इन अध्यादेशों को लागू होने के बाद ये निश्चित तौर पर तय है कि देश से करोड़ों लोगों का रोजगार छिन जाएगा। मंडी से आड़ती का काम खत्म हो जाएगा, मुनीम है उनको बेरोजगार हो जाएंगे, वहाँ काम करने वाला मजदूर है वो बेरोजगार होगा। ये इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस का विरोध कर रही है। साथ साथ कांग्रेस कह रही है कि इसको लागू करो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं MSP जो है उसको लागू करने के लिए अध्यादेश उसको भी साथ लेकर आए, उसको भी पारित करें, ताकि जो है ना उसको मिनिमम समर्थन मूल्य है किसान को वो मिले। सरकार उसके ऊपर क्यों नहीं ध्यान देती? हमारी मेन मांग है अध्यादेश लागू करो, उसका वो नहीं है, लेकिन किसान की
किसान की सुरक्षा का ध्यान तो रखो, वो नहीं कर रही। ये जब लागू हो जाएगा ना, ये मान के चलें कि किसान को पूंजीपतियों के हाथों के बेचने की साजिश है, किसानों के हित में नहीं है। ये पूर्ण रूप से किसानों के विरोध में है, आड़तियों के विरोध में है। देश के करोड़ों लोगों को बेरोजगार करने की बहुत बड़ी साजिश है। पूंजीपति इस पर हावी होंगे, सारा सिस्टम पूंजीपतियों के हाथ में देने की साजिश है। सर, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि हम देख रहे हैं कल के दिन भी किसानों ने बड़ी रैली की और वहाँ पर कांग्रेस की तरफ से समर्थन है, इनेलो की तरफ से समर्थन है, अलग अलग पार्टी समर्थन तो कर रही है, लेकिन किसानों के साथ उतना खुलकर खड़े हुए नहीं दिखते। यहाँ पर भी हम देखते हैं आज जैसे हम कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं, नेता मौजूद है, लेकिन किसान मौजूद नहीं है। जब किसान रैली करते हैं तो कांग्रेस के या फिर दूसरे दलों के नेता मौजूद नहीं होते। नहीं लगता कि दोनों को एक साथ आके विरोध करना चाहिए ताकि प्रदर्शन ज़्यादा बड़ा दिखे? सब प्रदर्शन एकजुट हो कर रहे हैं। किसान महासभा के महामंत्री है दिलबाग हुड्डा जी, ये भाषण दे रहे हैं। ये किसान यूनियन के प्रदेश के महासचिव है। जहाँ तक आज प्रदेश का किसान आड़ती मजदूर के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। ये 3 अध्यादेश पूरी तरह से किसान आड़ती मजदूर के विरोधी है। इससे किसान बर्बाद हो जाएगा, आड़ती बर्बाद हो जाएगी, मंडियां बंद हो जाएगी, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलेगी। इस तीनों अध्यादेशों के खिलाफ ये कांग्रेस पार्टी मजबूती से किसान और आड़ती के साथ मिलकर लड़ाई लड़ रही है, लड़ाई लड़ेगी। जब तक ये तीनों अध्यादेशों में संशोधन नहीं होता, मंडी के आड़ती के माध्यम से फसल खरीदने का कानून नहीं बनता, एमएसपी रेटों से खरीदने का कानून नहीं बनता, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ तक कि केंद्र सरकार को चौथा अध्यादेश लाकर किसान को एमएसपी की खरीद की गारंटी कानून बनाना चाहिए और मंडी के आड़ती के माध्यम से फसल बिकनी चाहिए, ये कानून बनना चाहिए ताकि देश के किसानों को, प्रदेश के किसानों को, आड़तियों को राहत मिल सके। हकीकत में भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी, आड़ती विरोधी पार्टी है। ये देश के अंदर किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है, अनाज मंडियां बंद करने पर तुली हुई है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, अंबानी अडवाणी जैसे बड़े बड़े लोग हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये अध्यादेश लाई है। जो अध्यादेश लोकसभा में कल जिस प्रकार जबरन राज्यसभा में पास किया, वो लोकतंत्र की हत्या है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए थोड़ी। सर 2 मिनट, जिस तरीके से पास हुआ है कल के दिन, हमने देखा इतना शोर शराबा था। 15 मिनट के लिए जो राज्यसभा टीवी चैनल है उसको भी म्यूट कर दिया गया, इतना शोर हो चुका था, माइक वगैरह तोड़े गए। उसके बारे में क्या कहेंगे? और सरकार का जो रुख है, कड़ा रुख है इसके बिलों के ऊपर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देश और प्रदेश की दोनों सरकारें बड़ी तानाशाहपूर्ण रवैया अपना रही हैं किसानों के विरुद्ध। और हम तो शुरू से कह रहे थे कि बीजेपी हमेशा से किसान विरोधी रही है, और अब तो ये सरकार न केवल किसान बल्कि मजदूर और व्यापारी के साथ भी अन्याय कर रही है। और हम सब मिलकर के जब तक इकट्ठे होकर के कानून वापस नहीं आ जाए कर ले, तब तक हमारा सबका संघर्ष जारी रहेगा। चलिए, धन्यवाद सर। यहाँ पर पीछे मैं आप लोगों से मिलवा देता हूँ एक बार। दिलबाग जी हमारे साथ मौजूद है। अभी तक जो आपने बात की सभी कांग्रेस नेता थे, हमारे साथ अभी किसान नेता मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे कि उनकी आगे की रणनीति क्या है। अब तक हम विरोध देख रहे हैं, किसान जमकर विरोध कर रहे हैं, अलग अलग विपक्षी दल जो है विरोध कर रहे हैं। किसान नेता होने के नाते आगे की रणनीति क्या है, इनसे जानने चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कल के दिन हमने देखा प्रदेश भर के अंदर प्रदर्शन हो रहे थे, किसान प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बावजूद बिलों को पास कर दिया गया इतने हंगामे के बीच में। आगे की रणनीति क्या रहेगी सर किसानों की? ऐसा है सर, मैं दिलबाग सिंह हुड्डा और भारतीय किसान यूनियन ए का प्रदेश महासचिव हूं और किसानों से जुड़ा हुआ हूं, किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूं काफी सालों से। और किसान को बर्बाद करके रख दिया, किसान को बर्बाद करके रख दिया। ये जो 3 अध्यादेश आए हैं, तीनों के तीनों फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स पहला है, जिसमें एमएसपी खत्म कर दी जाएगी, मंडी खत्म कर दी जाएंगी, और आड़ती और जो जमींदार किसान का जो रोटी बेटी का संबंध है, रोटी बेटी का जो संबंध है वो ये तोड़ रहे हैं, किसान को बर्बाद कर रहे हैं। तीनों अध्यादेश वापस लिए जाएं, तुरंत प्रभाव से लिए जाएं। दूसरा जो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में जो बना था, भंडारण की सीमा होती थी, इन्होंने क्या करा, सीमा तोड़ दी और इतनी आउट ऑफ कर दिया कि कितना ही भंडारण कर सकता है। गरीब आदमी, किसान आदमी भंडारण नहीं कर सकता। बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो करेंगे, सस्ते में खींच के महंगे में खरीद के महंगे में बेचेंगे ये स्टॉक करके, तो उसमें काला बाजारी बढ़ेगी,
काला बाजारी बढ़ेगी। और उसके बाद जो तीसरा जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, वो किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी बड़े जमींदार से। छोटे जमींदार से कोई नहीं टोकेगा, 1-2 किले के जमीन वाले से कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और क्या करेंगे, मनमर्जी की फसल भिजवाएंगे, मनमर्जी की खाद डलवाएंगे। और उसके बाद फसल कम होगी, खराब होगी, तो वो उसको फसल का सही रेट नहीं देंगे और फसल खरीद के चले जाएंगे, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे वो। और उनको ढूंढना पड़ेगा। सरकार गारंटी ले एमएसपी के, उससे ऊपर ही खरीदे, उससे नीचे कोई भी एक भी अनाज दाना खरीदे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और 5 साल की कम से कम सजा का प्रावधान हो। एमएसपी से नीचे कोई ना खरीदे। हमें ये कानून बना दिया जाए, गारंटी एक्ट पास कर दिया जाए, कानून बना दिया जाए एमएसपी का। अगर ये इन्होंने रद्द नहीं किए तीनों अध्यादेश, किसान रोड पे आ जाएगा। जीडीपी जो है किसान के ऊपर ही निर्धारित होती है, चपरासी से लेकर के और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक के अन्न की जरूरत होती है। 75-80% जो है किसान पर आधारित है और 86% लोग ऐसे हैं जिनमें 2 एकड़ से कम जमीन होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये तीनों के तीनों जो अध्यादेश हैं वो वापस किए जाएं, रद्द किए जाएं। और ये नहीं वापस लिए तो किसान रोड पे आ जाएगा और पता नहीं कितना बड़ा जन आंदोलन बन जाएगा। इसके सरकार के समझ में नहीं आएगी। और किसान मर गया तो देश मर गया, किसान जिंदा है तो देश जिंदा है, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। किसान के ऊपर सारा कुछ निर्धारण है। चलिए, धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ किसान नेता दिलबाग जी। धरना अभी यहाँ पर प्रदर्शन जारी रहेगा। आगे इस मामले में क्या अपडेट होता है, यहाँ पर उम्मीद है कि यहाँ के जो एमएलए हैं कुलदीप बिश्नोई जी भी आने वाले हैं, वो इसके ऊपर क्या कहते हैं हम उनसे आपकी बातचीत करवाएंगे। आगे की अपडेट देखने के लिए सिटी बिग न्यूज़, धन्यवाद।